गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है एसएसबी क्लास 6 में, है ना। आज हम आपको बताने वाले हैं माध्यक। चलिए, माध्यक होता क्या है समझिएगा। जैसे माध्यक 1 2 3 4 5 कहते हैं, माध्यक निकाले। क्या निकाले? माध्यक। तो माध्यक का मतलब होता है बीच वाला टर्म, है ना। देखिए सूत्र होता है जब विषम संख्या क्या हो बताइए तो। संख्या 1 2 3 4 5 हुआ है, क्या संख्या है? तो n के मान कितना हो जाएगा? 5। n के मान 5। 5 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या हो, जब संख्या विषम हो तो माध्यक, विषम संख्या के लिए माध्यक होता है। विषम संख्या का माध्यक क्या होता है? n + 1/2 वे पद विषम संख्या के लिए। ये 5 है तो n की जगह 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 + 1/2, 5 6/2 कटा के ना 3 हो जाएगा। तो तीसरा पद, तो तीसरा पद कौन? 1 2 3, तीसरा पद आपका 3 हो जाएगा। माध्यक हो जाएगा 3। अच्छा देखिए, ऐसे ऐसे कुछ बताते हैं। देखिए इसका माध्यक निकालना हो तो माध्यक निकालने के सबसे पहले उसको हम आरोही क्रम में उस डाटा को सजाते हैं। आरोही क्रम कहने का मतलब है कि बढ़ते क्रम में। आरोही समझिए पहले, आरोही क्या होता है? आरोही, आरोही माने बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम दो में अवरोही, अवरोही, अवरोही माने घटते क्रम, घटते क्रम। देखिए माध्यक निकालने के लिए हम उस डाटा को आरोही क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम सबसे पहले छोटका लिखाता है। वो छोटा वाला कौन है? 2 है। तो उसके बाद 3 है, तो उसके बाद 5 है, तो उसके बाद 6 है, तब 7 है, तब 8 है, तब 9 है ना। अब यहाँ पर देखिएगा n टोटल डाटा क्या है? अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। n का मान कितना हो जाएगा? 2 4 6 7, 7 हुआ है टोटल डाटा। 7, n का मान 7 हो जाएगा। 7 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए सूत्र होता है माध्यक बराबर, माध्यक बराबर, माध्यक होता है विषम संख्या के लिए n + 1/2 वे पद। सूत्र को पहले लिख दीजिएगा, समझ में आएगा। n का मान कितना है? 7 है। 7 + 1/2 वे पद, पद 7/2 का मतलब 8/2 वे पद। 8/2 का मतलब चौथे पद। क्या होगा? चौथे पद। ये चौथे पद। तो चौथा पद में देखिए 1 2 3 4, चौथा पद में कौन सी है? 6 आएगा। यानी इसका माध्यक कितना हो गया? 6। यही इसका आंसर हो जाएगा। यह विषम संख्या के लिए बताए हैं। अब देखिए सम संख्या के लिए बताते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ लिख लेते हैं। देखें 2 3 5 7 4 6 8 5 11 कहेगा से माध्यक निकाले। माध्यक निकाले। क्या निकाला? माध्यक। माध्यक निकाले, माध्यक पूछ देगा। तो देखिए पहले इसको हम आरोही क्रम में सजाएंगे। इस डाटा को आरोही क्रम में, आरोही क्रम को मतलब बताए हैं कि घटते बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम सब लोग छोटका को लिखते हैं। छोटका क्या है? 2 है। उसके बाद इसको यहाँ पे लिख दीजिए 2 है, तो उसके बाद 3 है, तो उसके 4 है, तो उसके बाद 5 है। देख 5 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो उसके बाद 6 है,
तो उसके बाद 7 हुआ, तब 8, तब उसके बाद 9, तब उसके बाद क्या है 10। गिनिए तो पूरा का कितना है 3 6 7 8 9 10 हो, 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 को हो गया टोटल डाटा 10 हो। तो यहाँ पर देखिए एन का मान लिख दे एन बराबर 10। यहाँ पर 10 क्या है सम संख्या है, सम संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या के लिए माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर, इसको मिटा देते हैं, इसको जरूरी नहीं है अभी। सम संख्या के माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर, माध्य बराबर होता है n/2a और n/2 + 1 वे पद, 1 वे प्रेक्षण है, 1 वे प्रेक्षण, प्रेक्षण, प्रेक्षण का मान, का मान का मानो कर दीजिए, मानो का माध्य, माध्य। तो सम के लिए यही सूत्र होता है n/2a और n/2 + 1 वे प्रेक्षण का मानों का माध्य। माध्य का मतलब होता है आधा। देखिए इसको लेकर चलते हैं, n है तो n का मान कितना 10 है, 10/2 वे और 10/2, 10/2 + 1 वे प्रेक्षण, प्रेक्षण। इसको लिख दीजिएगा, ये सब जितना टर्म लिखे है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो 10/2 का मतलब क्या होता है 5 वे और 5 है ना, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 वे। इस बात को है ना जितना लिखे सबको लिख देना है। अब यहाँ पे 5वें और 6ठे पदों के मानों का माध्य, 5वें और 6ठा पद कौन है गिने तो 1 2 3 4 5 6, 5वां और 6ठा पद में आपको ये दोनों आ रहा है 5 और 6, तो 5 + 6/2 मानों का माध्य बोले मैंने उसके आधा, 5 6 कितना 11/2 कटाएंगे तो कितना हो गया 5.5 में 5.5, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अगला पार्ट डालेंगे अगले दिन।